अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंफॉर्मेटिव व्लॉग में खुश आमदीद। ह्यूमन एवोल्यूशन का आज तीसरा व्लॉग है और जानते हैं कि कैसे सिस्मोमीटर ने एल्फ्रेड वैगनर को सच साबित कर दिया। तो दूसरी जंग अजीम में जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो एटमी जंग शुरू हो गई। अमेरिका और रूस समेत कई ममालिक ने एटमी बम बनाने और खुफिया तजर्बात भी करने लगे। अब ये देखते हुए कि कौन कौन से ममालिक खुफिया एटम बम चला रहे हैं, एटम बम की जांच कर रहे हैं या कोई ऐसा निज़ाम तैयार कर रहे हैं, इसको जांचने के लिए ताकतवर ममालिक ने जमीन के खुफिया मुकामात पर सेस्मोमीटर लगा दिए ताकि अगर कोई मुल्क खुफिया एटम का धमाका करता है या एटमी बम का तजर्बा करता है तो ये सेस्मोमीटर जमीन की हरकत को नोट करते हुए उस टेस्ट की शनाख्त कर लें। तो दोस्तों, एटमी टेस्ट तो एक तरफ, इस सेस्मोमीटर ने एक नई ही दरियाफ्त कर दी। दर हकीकत उन्होंने एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को सच कर दिया। सेस्मोमीटर अब जल्जले और जमीन की प्लेटों की हरकत की भी खबर देने लग गए, क्योंकि इनके लिए हर हरकत तो एक हरकत ही थी, चाहे वो एटम बम की हो या जमीन की किसी तह की हो। चनाचा जब जमीन की तह की हरकत की ये खबरें सेस्मोमीटर और दीगर जराए से मसूल होने लगी तो साबित हुआ कि एल्फ्रेड वैगनर सच कहता था। लेकिन तब तक एल्फ्रेड वैगनर की मौत को 3 दिहाइयां गुजर चुकी थी। तो इन हरकत की हुई प्लेटों को साइंसी कम्युनिटी ने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया। फिर दुनिया को इस नजरिए के ऐसे ऐसे सबूत भी नजर आने लगे जिसके लिए किसी साइंसी आले की जरूरत ना थी। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इनका सबसे बड़ा सबूत अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है। वहाँ सोमालिया और नमीबिया की प्लेटें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस अजीम वादी में इथोपिया, कीनिया और मोजाम्बिक से मलावी तक फैली हुई ग्रेट रिफ्ट लेक भी उभरी है जो लाखों साल पुरानी है। फिर हमारे पास साइंस की दुनिया में इन साइंसी आलात से इतने सबूत मिले कि इनसे इनकार करना नामुमकिन है। इसकी वजह से हम जल्जलों, सुनामियों और पहाड़ों के बारे में पेशन गोइयां कर सकते हैं। लिहाजा एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अब तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन एक छोटे से एतराज के साथ, एक दुरुस्तगी के साथ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर एतराज ये है कि एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये साबित किया कि तमाम जमीन हरकत कर रही है और ये कभी एक जमीनी मैस पेंजिया था। लेकिन इसने दुरुस्त नहीं बताया कि बरे आजम ड्रिफ्ट क्यों करते हैं, इसका तरीका कार क्या है। एल्फ्रेड वैगनर का ख्याल था कि बरे आजम की हरकत शायद जमीन की हरकत की वजह से है, यानी जब जमीन हरकत करती है तो इसकी वजह से ये प्लेटें हरकत करती हैं, लेकिन इसका अंदाजा गलत निकला। आज हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जमीन की हरकत की वजह से नहीं बल्कि इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से है जिन पर हमारे बड़े आजम वाक़या हैं। जमीन के नीचे प्लेटों की इस हरकत को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। थोड़ी सी दुरुस्तगी के साथ एल्फ्रेड की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। एल्फ्रेड का बताया हुआ पेंजिया के जोग्राफियाई की एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार तो एक तरफ, अब इस तरह के और भी पेंजिया माने जाने लगे हैं। साइंस जान चुकी है कि तारीख में ये वाहिद पेंजिया नहीं था। जमीन की 4.5 बिलियन सालों के दौरान बहुत से पेंजिया कई बार बने और बिखरे हैं, आगे भी बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे। ये एक मुसलसल अमल है। हम ये आज जान चुके हैं कि हिमालय जैसा अजीम पहाड़ी सिलसिला किस तरह हिंदुस्तानी प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के टकराने से वजूद में आया। हम ये भी अब बता सकते हैं कि एक और हिमालय आने वाला है और वो भी अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान दुनिया का मसरूफ तरीन समंदर बहरे रोम एक दिन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका और यूरोप की टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल बदल रही हैं और हर साल इनके दरमियान 1 इंच का फासला कम हो रहा है। 5 करोड़ साल बाद की अगर बात की जाए तो जब लोग गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आएंगे तो समंदर नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको अपने साथ गर्म कपड़े लाना होंगे, क्योंकि आज जहाँ बहरे रोम है वहाँ हिमालय जैसा अजीम व शान बुलंद पहाड़ी सिलसिला नमूदार हो चुका होगा। अफ्रीका और यूरोप मिलकर एक नया बरे आजम बना चुके होंगे। तो दोस्तों, देखा जाए ये सब कुछ एक थ्योरी ही है और थ्योरी की ही बदौलत समझा जा सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन तमाम हकाइक के साथ एक नजरिया है, अब एक कबूल शुदा हकीकत बन चुकी है। देखा जाए तो कैसे शुरू
شروع میں لوگوں نے کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کو بری طرح سے رد کیا، اس الفریڈ ویگنر پر طنز کے تیر برسا دیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی لوگوں نے سیسمومیٹر اور ٹیکٹونک پلیٹس ان جیسی چیزوں پر یقین کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے جانا کہ زمین کی حرکت ان پلیٹوں کی وجہ سے ہے، ٹیکٹونک پلیٹوں کی وجہ سے، تو سائنسی کمیونٹی نے الفریڈ ویگنر کی اس تھیوری کو تسلیم کر لیا ایک درستگی کے ساتھ اور اس کو ایک تھیوری مان لیا۔ تو ناظرین، جیسا آپ نے آج کے ولاگ میں الفریڈ ویگنر کی محنت اور مشقت کو دیکھا، ویسے ہی آپ نیکسٹ ولاگ میں ہمارے 2 فیمس سائنسدانوں کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔